वेलकम बैक इन माय 20 डेज़ फैट लॉस चैलेंज। तो आज फैट लॉस चैलेंज का है 17 डे। तो जैसे जैसे होली भी पास आ रही है तो थोड़े बहुत घर के काम वगैरह हैं उनको भी निपटाना है। और ये देखिए आज मेरा फास्ट है तो मैंने मखाने हल्का सा घी डाल के फ्राई कर लिए हैं और बिल्कुल ड्राई ड्राई से फ्राई किए हैं। ज़्यादा फालतू इसमें घी का यूज़ मैंने नहीं किया है, बस क्रंची हो जाए उतने ही काफ़ी हैं। और मेरे मखाने फ्राई हो चुके हैं, ना ही मैंने नमक यूज़ किया है इसमें, मैं सिंपल ही ले रही हूँ। और साथ में कर लिया है थोड़ा सा आधा ग्लास तक दूध गरम और मखाने हैं। बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा नाश्ते में दे दूँगी और मैं भी ले लूँगी क्योंकि आज बच्चों का नाश्ता ऐसा कुछ बनाया नहीं था। और आज था दीदी का बर्थडे तो बच्चों को आज खाने थे ब्रेड पकोड़े। तो बच्चे ब्रेड पकोड़े का इंतज़ार कर रहे हैं। बच्चों के ब्रेड पकोड़े अभी आ रहे हैं तो बच्चा लोग अपने दोनों मिलके खा लेंगे ब्रेड पकोड़े। तो अब ये दोपहर का समय हो गया था तो ब्रेड पकोड़े खाने के बाद बच्चों को लग गई भूख। तो ये बच्चों के लिए ये देखिए मैं काट रही हूँ एक तरफ पपीता और बच्चे देखिए कितनी उसमें से ही पपीता उठाते हुए चले जा रहे हैं। मतलब इतनी देर का भी उनको पेशेंस नहीं हो रहा है कि कटे, उससे पहले ही लेकर खा ले रहे हैं। वैसे कि अगर पपीता में देखा जाए तो कम से कम 32 ग्राम कार्ब की मात्रा होती है। और मोस्ट ऑफ द आप अगर देखते हैं डेली रूटीन में जो चीज़ ज़्यादा खाते हैं जैसे कि आलू हो गया और आपका राइस हो गया, तो इन सब चीज़ों को, ब्रेड हो गई, इन सब चीज़ों में कार्ब की मात्रा होती है। जैसे कि ब्रेड अगर 100 ग्राम होती है तो उसमें 49 ग्राम तक तो कम से कम कार्ब होती है। और अगर आप राइस में देखो 100 ग्राम राइस मतलब 100 ग्राम चावल होंगे तो उसमें कम से कम आपको 28 ग्राम तो कार्ब की मात्रा मिलेगी। लेकिन अगर चावल को पानी निकाल कर बनाते हैं, जैसे कि कुकर की बजाय आप पतीले में बना के और उसके पानी को निकाल देते हैं, अलग कर देते हैं, तो उसमें से काफ़ी कार्ब की मात्रा निकल जाती है, कम ही रहती है। और इस हिसाब से आप देखें तो राजमा में भी 15 से 20 ग्राम, 100 ग्राम राजमा में 15 से 20 ग्राम कार्ब की मात्रा होती है। और आपके शहद में काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में कार्ब होता है, जैसे कि 82 ग्राम। अगर 100 ग्राम हनी है तो उसमें 82 ग्राम तो आपको कार्ब मिलेगी। और अगर 100 ग्राम कैंडीज़ हैं, मतलब जैसे कि टॉफ़ियाँ, आप डेली रूटीन में कभी कभार दिन में 2-4 टॉफ़ियाँ खा लेते हैं, मीठा खाने का मन करता है, तो वो भी, उसमें भी अगर आप 100 ग्राम तक 50 ग्राम भी टॉफ़ी खा लेते हैं तो आपको कम से कम दिन की आप 40 ग्राम के करीब आप वो कार्ब की मात्रा ले लेते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ज़्यादातर हाई कार्ब तो जैसे पोटैटो में, आलू में हो गया, हमारे ब्रेड में और राइस में, पास्ता में भी 100 ग्राम पास्ता में कम से कम 25 ग्राम तक तो कार्ब होता ही है। और बनाना में भी 23 ग्राम के करीब कार्ब्स होता है। और अच्छी खासी मात्रा में हमारे ओट्स में भी 56 ग्राम, हाफ मतलब 100 ग्राम अगर आपका ओट्स है तो उसमें 56 ग्राम के करीब आपको कार्ब मिल जाएगा। लेकिन हाँ, दालों में भी होती है कार्ब की मात्रा, लेकिन उतनी नहीं जैसे कि बाकी चीज़ों में, कई चीज़ों में है। कॉर्न में भी, कॉर्न में 19 ग्राम, अगर आप 100 ग्राम कॉर्न लेते हैं तो आपको 19 ग्राम के करीब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मिल जाएगी। और अगर दालों की बात करें तो दालों में 100 ग्राम दाल में कम से कम 20 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएगा। और ये देखिए मेरा राशन का सामान आ गया। जैसा कि मैं भी आपको बता ही रही थी कि होली का टाइम है, व्यस्त शेड्यूल चल रहा है, तैयारियां चल रही हैं। तो मेरा आज राशन आया हुआ था तो मैंने सोचा गुजिया बनाने का भी सामान आया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें मैं उठा के रखने के लिए निकाल के रख रही हूँ। तो मैं ये सारा राशन का सामान पर्चे से चेक कर ले रही हूँ कि पूरा है कि नहीं। और वैसे भी कुछ भी अगर सामान आए, राशन वगैरह का छोटा छोटा सा सामान होता है, तो उसमें से कोई भी सामान इधर उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइम पर अगर आप कुछ भी यूज करने के लिए निकालते हो तो अगर चीज़ नहीं मिलती है तो आप अपने शॉप वाले को भी नहीं बोल सकते हो। तो इसलिए मैं पहले से ही सब कुछ चेक कर लेती हूँ सारा सामान, कि कुछ भी कम ना हो।
अगर कुछ कम हो तो मैं ताकि तुरंत के तुरंत बोल सकूं कि हाँ यह चीज़ कम आई है, तो ये मतलब दुकान वाले से ली जा सके, हम ले सकें कि हमारा सामान बराबर है। ये मैं पूरा चेक कर ले रही हूँ। और इसके बाद इसको रखने में भी काफ़ी समय लग जाता है, जैसे कि हर एक चीज़ को अलग अलग डब्बों में भरना होता है। तो उस हिसाब से पहले मैं सारी काउंटिंग कर ले रही हूँ, और इसके बाद में जो भी गुजिया का सामान है उसको ऊपर ही अलग रख दूँगी, ताकि ये आराम से मुझे जब गुजिया बनानी हो तो वो मिल जाए। और बाकी दालें वगैरह हैं, वो तो महीने भर का राशन है, तो दालें वगैरह हैं उनको मैं आराम से सभी डब्बों में भर के रख दूँगी। और काफ़ी थकान के बाद मुझे मन कर गया थोड़ी सी चाय पीने का, तो मैंने आधा कप अपनी चाय बना ली। और चाय पीते हुए मैंने ये देखिए सारे डब्बे साफ़ कर दिए, और अच्छे से साफ़ करके मैं इनको बड़े ड्रम में लगा दूंगी, क्योंकि मेरे जो किचन में जो मॉड्यूलर किचन नहीं है, तो उसको सारा सामान को मैं एक जो हमारे ये ड्रम रखे हुए हैं यहाँ पर, मैं इनमें करके रख देती हूँ इकट्ठा, ताकि चूहे वगैरह भी घर में आ जाते हैं कभी कभार, तो चूहे वगैरह ये सब चीज़ें नुकसान ना कर सके। तो इस तरीके से मैं अपने किचन वगैरह को सेट करती हूँ। और आज मैंने आपको बताया है किस चीज़ में कितनी कार्ब की मात्रा होती है। तो मैंने 100 ग्राम के करीब ये फ्रेंच फ्राइज़ ले लिए थे, क्योंकि मेरा फास्ट था, तो मैंने सिंपल से नमक वाले फ्रेंच फ्राइज़ ये लिए थे। और इसके बाद में ये आ गई है डिनर की बारी। तो डिनर में मैंने एक रोटी और उसके साथ में दाल मखनी, जो कि सिंपल सी थी, और उसके साथ में पनीर की सब्ज़ी ले ली है। और अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।